नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान भूगोल के पाठ 1 का अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, मृदा निर्माण के लिए दो उत्तरदायी मुख्य जलवायु कारक है, वर्षा और तापमान। दूसरा है, भूमि निम्नीकरण के लिए कोई दो कारण लिखिए। तो भूमि का निम्नीकरण के लिए भवन निर्माण और खनन, ये भूमि निम्नीकरण के दो कारण हैं। प्रश्न नंबर 3, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है क्योंकि कृषि और वानिकी के लिए, भवन निर्माण करने के लिए, उत्खनन के लिए, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए और मनुष्य अपनी 95% से अधिक आवश्यकताएं भूमि से ही पूरी करता है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 4 है, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। इसका उत्तर हम लिखेंगे, सरकार द्वारा पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित दो उपाय किए गए। पहला, सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। अब है प्रश्न नंबर 5, जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। तो हम उत्तर लिखेंगे, पेड़ पौधे लगाकर भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। दूसरा, धरातल पर बहने वाले जल का संग्रहण करके जल का संरक्षण किया जा सकता है। और तीसरा, नहरों को पक्का करके जल रिसाव को रोका जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। वैकल्पिक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे, मृदा का गठन। यहाँ पर हमारा ख उत्तर सही होगा। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो हमारा उत्तर होगा वेदिका कृषि। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे ग, खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट करना। ये चीज़ प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है। बाकी बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, और नल को उपयोग करने के तुरंत बाद बंद कर देना चाहिए। अब है मिलान कीजिए। तो यहाँ पर हम पहला है, भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादन कार्य। इस प्रकार यहाँ पर हम सीधा उत्तर मिलान करके लिखते हैं। भूमि उपयोग संबंधित है, भूमि का उत्पादन और कार्य उपयोग। ह्यूमस होता है ऊपरी मृदा का निक्षेप जिसमें जैव पदार्थ होते हैं। चट्टान बांध के होता है मृदा अपरदन को रोकने रखना। और क्या है, जैव मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। अब है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से सत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण बताइए। इसमें सबसे पहला है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबादी क्षेत्र है। तो ये कथन सत्य है। इसका कारण है कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक उपजाऊ है। इस मैदान की भूमि समतल है और यहाँ पर सड़कों, रेलमार्गों और नहरों का जाल बिछा हुआ है, इसलिए यह अत्यधिक आबादी वाला क्षेत्र है। दूसरा है, भारत में तटीय प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसका कारण क्या है कि भारत में वर्षा असामान्य रूप से हो रही है। साल में केवल कुछ ही दिनों में भारी वर्षा होकर से सारा साल सूखा पड़ा रहता है। इससे पोखर, तालाब, कुएं और नदियां सूख जाती हैं। लोगों को पीने तक के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। तीसरा है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जैसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो ये कथन हमारा असत्य है। इसी प्रकार चौथा है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ये कथन भी असत्य है। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।